करैल में यादव के सामने यादव को उतार, सपा का खेल बिगाड़ सकती है भाजपा, चली बड़ी चाल। करैल सीट पर मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव भी नहीं रोक पाए थे बीजेपी का कमल खिलने से। बीजेपी के यादव कार्ड से सपा में हलचल तेज, सपा की साख दांव पर लगी, भाजपाई बोले किला होगा ध्वस्त। इन दिनों मैनपुरी का करैल चर्चाओं में बना हुआ है। दरअसल करैल उपचुनाव में अखिलेश यादव ने पूरी ताकत झोंक दी है। उन्होंने शुक्रवार को प्रचार करते हुए कहा कि बीजेपी परिवारवाद से आगे निकलते हुए रिश्तेदारवादी हो गई है। करैल सीट पर उपचुनाव अखिलेश यादव के कन्नौज से लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद हो रहा है। आपको पता हो कि यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव के प्रचार में जुबानी जंग जारी है। सपा नेता अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेता लगातार ये दावा करते हैं कि भाजपा कभी करैल नहीं जीत पाएगी, लेकिन क्या ऐसा है कि बीजेपी कभी करैल भी नहीं जीती है? इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो एक ऐसा मौका था जब पिछले 2 दशक में एक बार के लिए बीजेपी ने करैल में कमल खिला दिया था। ये मौका था 2002 का, जब करैल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सपा को करारी मात दी थी। उस समय मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव ने भी बीजेपी को हराने के लिए दिन रात एक कर दिया था, लेकिन कमल को खिलने से रोक नहीं पाए थे, एड़ी चोटी का जोर लगाया था। आइए बताते हैं कि करैल की विधानसभा पर क्या चुनावी माहौल रहा था। दरअसल 2002 की चुनावी लड़ाई पर आए उससे पहले 2024 की बात करते हैं। अभी की स्थिति देखें तो करैल में मुकाबला सपा बनाम बीजेपी का ही है। सपा ने यहाँ तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है, वहाँ बीजेपी ने धर्मेंद्र यादव के जीजा अनुजेश यादव को मैदान में उतार दिया है। इस तरह पूरा मुकाबला यादव बनाम यादव हो गया है। अनुजेश यादव धर्मेंद्र यादव की बहन संध्या यादव के पति हैं। वे फिरोजाबाद से जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। वहाँ संध्या यादव 2015 से 2020 तक मैनपुरी जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं। आइए बताते हैं कि कैसे 2002 में बीजेपी ने करैल में सपा का दुर्ग भेद दिया था। दरअसल करैल को सपा का दुर्ग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मायावती भी अपने सियासी मैदान में करैल का दुर्ग नहीं भेद पाई थी, लेकिन 2002 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सोवरन सिंह यादव को टिकट देकर करैल में सपा के वर्चस्व को तोड़ दिया था। इस चुनाव में सपा ने अनिल यादव को टिकट दिया था, लेकिन मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव सोवरन को जीतने से रोक नहीं सके थे। दरअसल सोवरन सिंह यादव उस दौरान सपा छोड़कर भाजपा में आए थे। उन्हें उस दौरान सपा के सारे दाव पेच आते थे। उस दौरान चुनाव में शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव ने खूंटा गाड़ दिया था, लेकिन वोटों का झुकाव सोवरन के पक्ष में रहा था। अंतिम नतीजों में भी सोवरन विजेता बनकर उभरे। उन्हें उस दौरान 50,031 वोट मिले तो सपा उम्मीदवार अनिल यादव को 49,106 वोट मिले थे। अंत में सोवरन यादव 925 वोटों से विजयी हुए थे और भाजपा के विधायक बने। दरअसल बाद में 2004 में मुलायम सिंह सोवरन सिंह यादव को अपनी पार्टी में लेकर आए थे। सोवरन ने 2002 से लेकर 2017 तक अगले 15 साल करैल से विधानसभा चुनाव जीतते रहे। 2022 में उन्होंने अखिलेश यादव के लिए करैल सीट छोड़ दी। लोकसभा चुनाव में 2024 जीतने के बाद अखिलेश यादव ने करैल सीट से इस्तीफा दे दिया और यहां से तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया। करैल के सामाजिक समीकरण को देखें तो यहाँ करीब 3.25 लाख वोटर हैं। करीब 1.25 लाख वोटर यादव समाज के हैं। इसके बाद दलित, शाक्य और पाल ठाकुर समाज के वोटर हैं। मुस्लिम वोट भी एक निर्णायक संख्या में है। 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव को 1,48,000 से ज्यादा वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के एसपी सिंह बघेल को 80,000 से ज्यादा वोट मिले थे। यहीं बसपा के उम्मीदवार कुलदीप नारायण को भी 15,701 वोट मिले थे। लेकिन इस बार चुनावी नजारा कुछ अलग ही है। अब भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के किले को भेदने के लिए धर्मेंद्र यादव के बहनोई को टिकट देकर सपा के मैदान में उतार दिया है। इसके बाद 2002 जैसी स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि कल अखिलेश यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि भाजपा परिवारवाद के खिलाफ थी तो फिर टिकट क्यों दे दी। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि करैल का ऐतिहासिक परिणाम तेज प्रताप यादव के फेवर में आने वाला है। सरकार के किसी भी अधिकारी से पूछो, पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आए अखिलेश यादव। कोई न कोई ऐसा संदेश दो जिसका समाजवादी पार्टी के लोग जवाब ही देते रहे। ये लोग तो परिवारवाद के खिलाफ वाले लोग थे। याद करो आप, जो लोग परिवारवाद के खिलाफ थे आज रिश्तेदारवादी कैसे हो गए? सोचिए आप, जो लोग परिवारवाद के खिलाफ थे वो रिश्तेदारवादी निकले। और मैं आपसे कह रहा हूँ, करैल की जनता न केवल इस चुनाव में बल्कि 27 के चुनाव में जब सरकार बननी है, सरकार के चुनाव में भी
ऐसा परिणाम आएगा और ऐतिहासिक परिणाम तेज प्रताप जी के पक्ष में आने जा रहा है। जहां ऐतिहासिक परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, वहीं हार का ऐतिहासिक परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हवा बहुत बनाते हैं। याद कीजिए लोकसभा के चुनाव में क्या हवा बना रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतनी बदतमीजी की थी। आपको याद होगा कितनी बदतमीजी की थी इन्होंने, कितना गलत संदेश देने का काम इनसे और कोशिश की थी इन्होंने, लेकिन क्या वो कामयाब हो गए थे? नहीं कामयाब हुए थे। और ये सरकार तो वो है जो किसान को खाद नहीं दे पा रही, DAP नहीं दे पा रही, महंगे बिजली का बिल दे रहे हैं। मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ, इस सरकार के किसी भी जिम्मेदार पदाधिकारी, मंत्री, अधिकारी से पूछो, अगर तुमने बिजली का कारखाना उत्तर प्रदेश में लगाया हो तो बता दिए। जो कुछ बिजली आ रही है, जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उसी समय के देन है। इसी करहेल में बताइए कट पर 100 एकड़ में मंडी बननी थी। यहाँ का लहसुन, यहाँ का धान, यहाँ का गेहूँ, यहाँ की सब्जियाँ, यहाँ के आलू, ये बड़े बाजार में जा सकता था। यही नौज कानपुर देहात से शुरू होकर के आगरा तक है।